श्री राधे कहा जाता है कि जिस पर श्री राधा रानी की एक कृपा दृष्टि पड़ जाए उसके जीवन के अंधकार स्वयं दूर होने लगते हैं। संसार में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग श्री जी की शरण माना गया है, क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर भी अपनी प्रियतम श्री राधा के भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित यह दिव्य श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्री जी के चरणों में समर्पित एक ऐसी विनम्र प्रार्थना है जिसे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनने या पढ़ने से साधक को श्री राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से सभी कष्ट और विघ्न दूर होते हैं, मन में प्रेम और भक्ति का संचार होता है, हृदय पवित्र बनता है और साधक को भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा तथा उनकी दिव्य लीलाओं का अनुभव प्राप्त होने लगता है। यदि आपके जीवन में कोई भी दुख, चिंता, बाधा या कोई अधूरी मनोकामना है तो उसे श्री बरसाने वाली सरकार के चरणों में समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, जब श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का हाथ थाम लेते हैं। तो आइए तन, मन और वचन से श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ पावन पवित्र श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का हिंदी पाठ आरंभ करते हैं और श्री जी की कृपा कटाक्ष की याचना करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो चलिए तन, मन और वचन से श्री जी का स्मरण करते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस पावन श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत हिंदी पाठ का आरंभ करें और श्री जी की कृपा कटाक्ष की याचना करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा कृपा कटाक्ष हिंदी पाठ। पहले श्लोक। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु जी की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी। अगला श्लोक। आप अशोक वृक्ष की लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरण वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे रंग वाली हैं।
आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की झटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप अपने चिरयौवन के आनंद में मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्णा प्रिय माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं से युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी? आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी? आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही हो। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कब कृतार्थ करोगी? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी। सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि प्राप्त होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की भी स्वामिनी है। हे व्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है।
हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। वह साधक शुद्ध बुद्धि से जो चित्त को स्थिर करके इस स्वता का पाठ करता है, पूर्णिमा, शुक्ल, अष्टमी, दशमी, एकादशी या त्रयोदशी के चंद्र दिवसों पर उसकी प्रत्येक इच्छा बिना असफल हुए पूरी हो जाती है और श्री राधा रानी की अत्यंत करुणामयी कटाक्ष दृष्टि से उसे वह प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। वह साधक जो श्री राधा कुंड के जल में जांघ, नाभि, वक्षस्थल या गले तक डूबकर इस स्रोत का 100 पाठ करता है, उसे मानव जीवन के सभी 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही उसे यह शक्ति प्राप्त होती है कि उसकी कही गई हर बात सत्य हो जाती है। वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर अत्यंत संपन्न हो जाता है और श्री राधिका जी के इन्हीं नेत्रों से साक्षात दर्शन कर पाता है। इससे श्री राधिका इतनी प्रसन्न होती हैं कि वे तुरंत ही एक महान वरदान प्रदान करती हैं और वह वरदान यह है कि साधक को उनके प्रिय श्याम सुंदर के भी साक्षात दर्शन अपनी आंखों से हो जाते हैं। इसके बाद ब्रजधाम के उस स्वामी श्याम सुंदर साधक को अपनी शाश्वत प्रेममयी लीलाओं और नित्य विहार में प्रवेश प्रदान करते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा सच्चे वैष्णव किसी और इच्छा की कभी कामना नहीं करते। इस प्रकार श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष स्वतराज का समापन होता है। भगवान शिव द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का यह पावन पाठ यहीं पूर्ण होता है। राधा रानी की कृपा से हम सभी के जीवन में प्रेम, भक्ति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश बना रहे। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्रोत का नित्य पाठ या श्रवण करते हैं, उन पर श्री जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और भगवान श्याम सुंदर की अनुकंपा सहज ही प्राप्त होती है। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। ऐसे ही भक्ति मंत्र और श्रोत तथा सनातन से जुड़े दिव्य पाठ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। राधे राधे। श्री राधा कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। जय श्री राधे।